हेलो फ्रेंड्स, ऑनलाइन नव्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, इससे पहले मैं कल भी आपके साथ एक वीडियो लेके आया था भारत के भूगोल का, लेकिन आज का जो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि अब से आपके पास भूगोल के सिर्फ एमसीक्यूज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। जब भी टाइम मिलेगा आपके साथ ट्रिक भी डिस्कस करूँगा और साथ ही साथ इनके एमसीक्यूज भी डिस्कस करूँगा। अभी भूगोल का चल रहा है, इसके सब बाद हम विश्व का भूगोल पढ़ेंगे। हिस्ट्री का कुछ टॉपिक मैं दे चुका हूँ, फिर हिस्ट्री का भी हम स्टार्ट करेंगे। फिर इंडियन हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री का भी स्टार्ट करेंगे। साथ ही साथ उत्तराखंड के वीडियोज़ भी यहाँ पर लेके आया हूँ। आज ही मैंने एक नया वीडियो अपलोड किया हुआ है उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग के बारे में, तो आप एक बार ज़रूर उसको देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वो वीडियो आपके साथ होने वाला। बहुत ही अच्छा वीडियो आपके साथ होने क्योंकि पूरी की पूरी जानकारी आपके साथ अभी डिस्कस की हुई है। आज हम बात करने वाले हैं भूगोल के एमसीक्यूज़ के बारे में। कुछ टॉप 25 टू 24 टू 25 एमसीक्यूज़ आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसा लगा और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं एमसीक्यूज़। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल के बारे में, ठीक है। और इसके एमसीक्यूज़ आप चाहें तो इनके नोट्स बना सकते हैं। नोट्स बनाने के साथ साथ क्योंकि अब पूरा क्लियरली आपको आई होप क्वेश्चन दिख रहे होंगे, तो आप इसका वीडियोस भी आप वीडियोस के साथ साथ आप इसके नोट्स बना सकते हैं क्योंकि ये आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं जो परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है कि भारत का क्षेत्रफल कुल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो इससे पहले कौन कौन से हैं? इससे पहले हैं रूस, कनाडा, चाइना, अमेरिका, ठीक है, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और देन उसके बाद है भारत। 1 2 3 4 5 6 और 7वें नंबर पे इंडिया हो गया। अगर आपको याद करना इसके ट्रिक तो आप क्या करेंगे? RCC A B A, ठीक है। RCC A B A एरिया में आप लेके चलेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या देखा कि भारत के सबसे पहले रूस है, फिर है कनाडा, फिर है चाइना, ठीक है। सबसे बड़ा देश विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? रूस है। ध्यान रखिए इस चीज़ का। सबसे छोटा कौन सा है? मालदीव, ठीक है। सॉरी, सबसे छोटा वेटिकन सिटी शायद है, मालदीव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेके चले इसके क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे सॉरी, भारत का विश्व में 7वां स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो आप सब लोग जानते हैं कि दूसरा स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? चाइना। इसके लिए आपको ट्रिक याद रखनी है जनसंख्या से रिलेटेड। उसके लिए याद रखनी, सिया और IB पाकिस्तान गए। सिया और IB कहाँ गए? पाकिस्तान गए। तो सिया से चाइना, आई से इंडिया, ए से अमेरिका, आई से इंडोनेशिया, बी से ब्राज़ील। तो 5 कंट्रीज तो आपको आएगी, इतने तो क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। और अगर ज़्यादा पूछेगा तो पाकिस्तान के बाद आता है बांग्लादेश, फिर आता है फिर आता है रूस, ठीक है। तो हमारे पास 5 देश आपके पास आ गए। छठा अपना भारत आ गया, ठीक है। सॉरी, छठा आपके पास क्या आता है? बांग्लादेश। और सातवां आपके पास आता है रसिया आ जाता है। तो 7 कंट्रीज बहुत है, ठीक है। 7 से 8 कंट्रीज आपके पास बहुत है इसमें। तो आपके पास क्या लिखा, आपने क्या देखा आपने यहाँ पे? सिया और IB पाकिस्तान के, लेकिन यहाँ पे भारत के बारे में पूछा था तो द्वितीय आपके पास यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर, ठीक है। सबसे अच्छी स्थलीय सीमा की बात यहाँ पे हो रही है, तो यानी कि 15,200 किलोमीटर यहाँ पर है, ठीक है। जिसमें से अगर बात करें तो इसमें तटीय भाग की बात करें तो 7,516.6 किलोमीटर है। और जो मुख्य भूमि तटीय क्षेत्र जो है की जो लंबाई है वो है 6,100 किलोमीटर है, ठीक। तो ये दो चीज़ आपके पास यहाँ पे ध्यान आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत है। तो भारत के क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है, ठीक है। नेक्स्ट लेके चलेंगे, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कुल कितना प्रतिशत है। तो वह है 17.5%। ऑप्शन नंबर ए आपके पास आंसर हो जाएगा। भारत का जो उत्तर से दक्षिण तक विस्तार जो है, तो उत्तर से दक्षिण तक जो भारत का विस्तार है वो है 3,214 किलोमीटर स्क्वायर। जबकि पूर्व से पश्चिम की अगर बात करें हम तो वो है 2,933 किलोमीटर। क्या है? 2,933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन वही है कि पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार क्या है? 2,933 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस देश की भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा है। तो वह है बांग्लादेश की। किसकी है? बांग्लादेश की। तो दोस्तों, आपके पास भारत के जो पड़ोसी देश हैं और उनकी किस किस तरीके से सबसे अधिक सीमा किसकी लगती है, सबसे कम किसकी लगती है, तो इससे पहले का जो वीडियो मैंने डाला है
उसमें विद ट्रिक मैंने आपको समझाया हुआ है, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ। आपके पास क्वेश्चन यहाँ पे होगा, यानी कि इसको आप याद रखने के लिए क्या लिखेंगे, बचपन में एमबीए किया, क्या किया, बचपन में एमबीए किया। ठीक है, तो 7 देश, पड़ोसी देश कौन कितने हैं, 7 देश है ना भारत के। तो ब से बांग्लादेश, च से चाइना, प से पाकिस्तान, नौ से नेपाल, मौ से आपके पास आ जाएगा म्यांमार, बी से आपके पास भूटान, और ए से आपके पास आ जाता है अफगानिस्तान। सीरीज में है, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश की है, फिर चाइना की है, फिर पाकिस्तान की है, फिर नेपाल की है, फिर म्यांमार की है, फिर भूटान की है, और फिर आपके पास आता है अफगानिस्तान। तो इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देश की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो 17 राज्य जो भारत के हैं पड़ोसी देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं। किस देश की भारत के साथ सर्वाधिक छोटी सीमा है, सबसे छोटी सीमा किसकी है, मैंने आपको ट्रिक में बता दी, अफगानिस्तान की है। भारत के थल और जल और थल से लगे देश कौन कौन से हैं। तो जल और थल से लगे हुए देश जो हैं वो आपके पास है, जल और थल जो दोनों से लगा हुआ है। ठीक है, तो जल और थल दोनों से लगा हुआ है वह है म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान। तो यानी कि दोनों आपके पास उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से 13 क्वेश्चन है, 13वां प्रश्न आपके पास है कि निम्न में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है। तो किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है, तो सबसे लंबी सीमा है बांग्लादेश की। लेकिन निम्न में से की बात आ रही है तो हो सकता है ऑप्शन कुछ और हों। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा सा इस तरीके से देख सकते हैं, क्वेश्चन में देख के आप इसको देखेंगे यहाँ पे। तो भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, चीन। अगर आपको ट्रिक याद है, बचपन में एमबीए किया, तो देखिए यहाँ पे ब के बाद चौ आया, यानी कि चाइना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास आ जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे को स्पर्श नहीं करती है। किसकी जो सीमा है वो बांग्लादेश को स्पर्श नहीं करती है। जैसे कि पहले अभी मैं बता चुका हूँ कि अगर आपने कल का वीडियो देखा तो आपके पास इजीली से आंसर आ गया होगा। बांग्लादेश के लिए क्या ट्रिक बताई थी कि असम के मेघों ने त्रिपुरा में रंपी। तो असम के मेघों ने, तो असम से असम, मेघों से मेघालय, ने त्रिपुरा से त्रिपुरा, और रंपी यानी कि मिजोरम। तो यानी कि आपके पास 3 तो आते हैं, तो कौन नहीं आता, सिक्किम नहीं आता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम की जो सीमा लगती है वो भूटान से लगती है और चाइना से लगती है। ठीक है, भूटान, चाइना और नेपाल से लगती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के किस राज्य की सीमा बांग्लादेश के साथ सबसे ज़्यादा लगती है, सर्वाधिक लंबी सीमा है। यानी कि किस राज्य की जो सीमा जो है बांग्लादेश की सबसे लंबी है वो है पश्चिम बंगाल की। ऑप्शन नंबर बी आपके पास ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि भारत के किस राज्य व केंद्र शासित प्रदेश की सीमा चीन और पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी है। तो चीन और पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी है वो है जम्मू और कश्मीर की, जो कि चाइना और पाकिस्तान दोनों के साथ है, और सबसे लंबी सीमा दोनों के साथ है। ठीक है, भारत की किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सर्वाधिक लंबी है। तो किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी है वो उत्तर प्रदेश की। किसकी है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, तो नेपाल की कंट्रीज़ के बारे में आपको मैंने अगर बताया, कल भी इसमें वीडियो में पहले डाल चुका, तो आपको क्या मैंने बताया, BSPW मैंने आपको बताया था। तो आप इसको बसपू पढ़ेंगे, बसपा, एक तो बसपा, देखिए बहुजन समाज पार्टी याद रखने के लिए, बहुजन समाज पार्टी ना बसपा, तो आप क्या कहें, बसपू पढ़ेंगे इसको। और बी से आपके पास आ जाता है बिहार, एस से सिक्किम, पी से आपके पास आता है पश्चिम बंगाल, यू से उत्तराखंड, यू से यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सबसे लंबी की बात हो रही है तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है। क्लियर, चलिए देखिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सर्वाधिक लंबी है। सबसे लंबी सीमा म्यांमार के साथ किसकी है। तो म्यांमार के लिए मैंने आपके पास कल ट्रिक बताई थी, मन में, क्या बताया था, MAN, मन, और मी। ठीक है, मन मी। तो मन से आपके पास म से मणिपुर, ए से आंध्र प्रदेश, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, एन से आपके पास हो गया नागालैंड, और मी से मिजोरम। लेकिन अभी यहाँ पे बात हो रही है सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है। 4 राज्य स्पष्ट करते हैं, सबसे लंबी सीमा किस राज्य की है, वो है मिजोरम की। किसकी है, मिजोरम की है। क्लियर, मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मिजोरम की राजधानी के बारे में आपने बताना है कि मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है। ठीक है, भारत के किस राज्य की सीमा पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करती है। तो देखिए, आपने पाकिस्तान की अगर ट्रिक आपने देखी, मैंने आपको बताया था पंगुराज। ठीक है, जो पाकिस्तान की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के राज्य उनके लिए है पंगुराज। तो पंगुराज इनकी पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर। और यहाँ पे देखिए, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, मतलब उपरोक्त सभी आपके पास आंसर हो जाएगा ई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस राज्य की सीमा नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करती है। नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करती है, और अगर आपको बसपू याद है तो आप इजीली से लगा सकते हैं, यहीं से पता चल रहा है। कहीं आपको एन का कोई यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी कि नागालैंड नहीं है। ठीक है,
भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सर्वाधिक लंबी है? भारत की किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सर्वाधिक लंबी है? तो भूटान के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि देखिए, दो देशों के बीच में कभी भी के बाद दो चीज़ें जोड़ने के लिए होता है क्या है, दो सक्रिय घाटियों को जोड़ने के लिए होता है इसके बीच में, जिसको हम बोलते हैं पास, जो कि दो चीज़ों को जोड़ता है, ठीक है, दो स्थलों को जोड़ता है। तो मान लीजिए इधर भूटान है, इधर बांग्ला भारत है, तो इन दोनों को बीच में जोड़ने वाला है पास। इस पास का मतलब क्या है? ठीक है, पास जोड़ता है, तो पास का मतलब क्या होता है? तो पास इस तरीके से, तो पास का मतलब हो गया पश्चिम बंगाल, ए से असम, ए से अरुणाचल प्रदेश, एस से सिक्किम। चार चार राज्यों की सीमा भूटान से लगती है, लेकिन सर्वाधिक लंबी किसकी है क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो आपकी है असम की है। आप मैप देख सकते हैं क्लियर, ठीक है। जब भी आप इस टॉपिक को देखें तो एक बार मैप जरूर अपने पास जरूर लेके चलें। निम्न में से किस राज्य की सीमा चीन को स्पर्श करती है? तो चीन को स्पर्श करती है, इन राज्यों के बारे में अपने बताना है कि इन किन राज्यों की सीमा चीन को स्पर्श करती है। तो चीन के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, JHUSA, झूसा, या तो आप इसको देख सकते हैं, या फिर मैंने दूसरी ट्रिक बताई थी कि जम्मू का यात्री अरुण हिमालय पर उतरा। ठीक है, तो जे से आपके पास जम्मू कश्मीर, एच से आपके पास हिमाचल प्रदेश, यू से आपके पास उत्तराखंड, एस से आपके पास सिक्किम, ए से अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ तो आपके पास चार है, यानी कि जम्मू कश्मीर यहाँ पे अभी आया है नहीं, लेकिन उपरोक्त सभी ऑप्शन है, तो यानी कि उपरोक्त सभी की सीमा चाइना को स्पर्श करती है। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की बांग्लादेश की सर्वाधिक सीमा है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है, वो है 4096 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी सीमा है, कितनी लंबाई है? 4096 किलोमीटर लंबी जो भारत और बांग्लादेश की सीमा है। ठीक है, भारत के कुल पड़ोसी देश कितने हैं? वो हैं 7। तो आपने देखा होगा 7, मैंने भी ऊपर आपको बता दिया है कि बचपन में MBA क्या के बारे में आपको बताया था। तो यहाँ पे हमारे पास है 4096 जो बांग्लादेश के साथ लगती है, 3488 की बात करें तो ये चाइना के साथ लगती है, फिर 3323 जो लगती है वो लगती है पाकिस्तान के साथ। फिर अगर हम यहाँ पे बात करें 106, तो सबसे कम जो है वो अफगानिस्तान के साथ लगती है 106 किलोमीटर की। बात करें अगर म्यांमार की, तो आपके पास लगती है 1643 किलोमीटर लगती है। बात करें अगर नेपाल की, तो 1791 लगती है। बात करें भूटान की, तो 799 किलोमीटर की सीमा लगती है, सॉरी 699 किलोमीटर की सीमा जो है वो भारत और भूटान के बीच है। तो दोस्तों ये था आपके पास कंप्लीट वीडियो आज का, जो फर्स्ट आपके पास लेके आया हूँ, टॉप 24 MCQs मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ जल्दी नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।